हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 8 आईसीएसई फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसके चैप्टर 8 प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 8.1 आज हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सोल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशंस के वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। If the selling price of an AC is equal to 1/3 of its cost price, find its gain percent। तो gain percent आपको find करना है। तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the cost price of AC be X। तो selling price is equal to 1/3 of cost price। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 1 3, तो ये आ जाएगा 4/3 ऑफ x। सो इट विल बी 4/3 मल्टीप्लाइड बाय x, सो 4x/3। अब हमको गेन परसेंट फाइंड करना है। तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का हम फॉर्मूला देख चुके हैं, सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस अपॉन द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 4x/3 माइनस x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर पार्ट में। सो दिस बिकम्स 4x माइनस 3x होल अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 100। ये माइनस करके हो जाएगा x/3 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 100। तो x/3, ये नीचे वाला x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये x से ये x कैंसिल हो गया, सो 100/3 इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 3 9, 1/3%। सो 33 1/3% इन मिक्स फ्रैक्शन इज द आंसर। Question number 12. P sells an article to Q at 10% profit. Q sells it to R at 25% profit. And if R pays 250 for it, what did P pay for it? तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let amount paid by P be X। ठीक है, सो अमाउंट पेड बाय Q विल बी 10% प्रॉफिट, मतलब X में हमने 10% ऑफ X और ऐड कर दिया। सो X प्लस 10/100 इंटू X, ये कैंसिल आउट हो गया। सो X प्लस X/10, एलसीएम लिया हमने 10, सो 10x प्लस x विल गिव 11x/10। नेक्स्ट Q ने फिर सेल किया R को, सो अमाउंट पेड बाय R विल बी, जो इसकी सेलिंग प्राइस है इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, प्लस 25% प्रॉफिट है ऑन 11x/10। तो ये आ जाएगा 11x/10 प्लस 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 11x/10। सो 25 में ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 11x/10 प्लस 11x/40। तो एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ पर 40। सो दिस विल बी 44x प्लस 11x विच इज़ 55x/40। 5 11 5 8, सो 11x/8। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास अमाउंट पेड बाय आर, लेकिन हमें आर का पेमेंट पता है ₹250। देयरफॉर वी कैन से दैट 11x/8 इज इक्वल टू 250 रुपीज़, जो कि उसने पे किए हैं। x विल बी इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 8 divided by 11। 8 zeros are 8 5s are 40, 4 8 2s are 16 और 4 2000 by 11 हमारे पास ये बचा है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 11 1s are 11, 9 बचा,
11 8 ज़ा 88, 2 बचा, 11 1 ज़ा 11 डॉट, फिर हमारे पास 9 बचा, 8 1। सो योर आंसर फॉर पी पेज, मतलब x हमने p के लिए लिया था, देयरफॉर p pays rupees 181 for 0.81 for it. Question number 13. Rohit got profit of 11 1/2% by selling his old car. However, he realized that had he sold it for rupees 8100 more, his profit would be 38.5%. At what price did he buy the car? तो हमको बताना है उसने कितने में खरीदी, कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार बी एक्स। ठीक है, तो हमको जो केस 1 गिवन है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ 11 1/2 by selling it old car, ठीक है ना। सो व्हेन प्रॉफिट इज 11 1/2%, 11 1/2 हो जाएगा 23/2%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कार विल बी x प्लस 23/2% ऑफ x निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 23/2% है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ x। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। दिस विल गिव 200x plus 23x will be 223x upon 200। ठीक, फिर हमसे कहा गया है अगर इसको इतने प्रॉफिट पे सेल करते तो इतना हमको ज़्यादा मिल जाता। तो पहले हम केस 2 ले लेते हैं, व्हेन प्रॉफिट इज 38.5%, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कार विल बी x प्लस 38.5% ऑफ x। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 38.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x। सो एलसीएम लिया हमने 100, ये आ जाएगा 100x प्लस 38.5x। ठीक, तो ये हो गया 138.5x अपॉन 100। ठीक, अब हमको ये पता है इतने प्रॉफिट पे अगर हम सेल करते हैं तो इतना पैसा उसको ज़्यादा मिल जाता। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं दैट 223 ऑफ x डिवाइडेड बाय 200 प्लस 8100। ठीक है, इतने पे इतने पैसे और मिल जाते अगर 138.5x अपॉन 100 हमारे पास प्रॉफिट परसेंट होता। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा 138.5x अपॉन 100 माइनस 223x अपॉन 200 इज इक्वल टू 8100। इसको हम इस साइड ले गए, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर 200, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, डेसिमल लगाया, 2 8 ज़ा 16 17, 2 3 ज़ा 6 और एक और ऐड किया 7, 2 1 ज़ा 2 माइनस 223x इज इक्वल टू 8100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54x अपॉन 200 इज इक्वल टू 8100। सो x विल बी इक्वल टू 8100 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 54। 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2
2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 200 टाइम्स, और 7 में ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 27 इंटू 3 इज़ 81, और ये 00। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30,000। तो मतलब जो उसने कार खरीदी थी, द प्राइस ही बॉट द कार इज़ फॉर ₹30,000। ठीक है ना, ये हम 30,000 जो निकाला है, दैट इज़ द प्राइस ही बॉट द कार। Question number 14. Sagar purchased 10 kg of rice at the rate of rupees 15 per kg and 25 kg of rice at the rate of rupees 14 per kg. He mixed the two and sold the mixture. Approximately at what rate per kg should he sell the mixture to make 40% profit in the transaction? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 kg राइस फाइंड करनी है। तो 10 kg मल्टीप्लाइड बाय ₹15, सो इट इज़ ₹150। नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 kg राइस, that is going to be 25 kg multiplied by ₹14, it is going to be ₹350। अब उसने मिक्सचर को मिक्स कर दिया, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल राइस will be 150 plus 350, that is ₹500. Now the selling price of complete मिक्सचर कितना हो गया, 10 kg plus 25 kg, that is 35 kg टोटल मिक्सचर है। ठीक है, वो कितना है, 40% उसके ऊपर उसने प्रॉफिट बनाया है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको अगर हम ले लेते हैं x। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमने कितना ले लिया मिक्सचर का, x। हमको प्रॉफिट परसेंट पता है, दैट इज 40%। अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं दैट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस अपॉन द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये दोनों कैंसिल, इस 5 को हम इस साइड ले गए, कितना हो गया 200, x माइनस 500, सो x विल बी इक्वल टू 200 प्लस 500, दैट इज 700 रुपीज़। तो ये आ गई हमारी कंप्लीट सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर 35 kg। ठीक है, तो हमको पर केजी का रेट बताना है, मतलब 1 kg का रेट बताना है। तो हम कह सकते हैं दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 35 kg राइस मिक्सचर इज़ ₹700। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस mixture will be 700 divided by 35 multiplied by 1. 7 hundreds are 7 5s are 20s are, so that is ₹20। तो सेलिंग प्राइस जिस रेट पर वो बेचेगा दैट इज 20 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 15, राम बाबू सेल्स पेपर प्लेन एट द रेट ऑफ 20 planes for ₹1. If he gets profit of 20%, how many planes did he buy in ₹1? तो हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 20 planes गिवन है, दैट इज ₹1। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 plane विल बी 1/20 रुपीज़। ठीक है, हमको कॉस्ट प्राइस बतानी है कि एक रुपये में कितने प्लेन्स आ जाएंगे। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ x प्लेन्स इज ₹1। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्लेन विल बी 1/x।
और साथ ही हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है दैट इज़ 20%। तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 20 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/x अपॉन 1/x मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 1/x इधर चला गया मल्टीप्लाइड बाय 1/x और ये 100 नीचे आ जाएगा। सो 1/20 माइनस 1/x, ये चला जाएगा 5 टाइम्स। सो 1/5x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/20। एलसीएम ले लिया हमने 5x, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/20। सो इट विल बी 6/5x 1/20। x को हम इस साइड ले गए और इसको हम इस साइड ले गए। 6 इंटू 20/5, 5 4 ज़ा 6 4 ज़ा इज 24। देयरफॉर 24 पेपर प्लेन he bought for ₹1। तो 1 रुपये में उसने 24 पेपर प्लेन्स खरीदे थे। क्वेश्चन नंबर 16, विराट buys an old car for ₹50,000 and spend ₹4,000 on its repairs. If he sells the car for ₹60,000, find his gain %। तो सबसे पहले आपको मैंने ओवरहेड कॉस्ट के बारे में बताया था। ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जब हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं और एडिशनल कॉस्ट उसके रिपेयर में या फिर लेबर से या फिर ट्रांसपोर्टेशन में लगता है। और ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो कि रिपेयर और लेबर में लग रहा है उसको हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार विल बी जो इसने खरीदा है दैट इज़ 50,000 plus the overhead expenses that is 4,000. So it is going to be ₹54,000 for the car। और इसकी सेलिंग प्राइस हमको गिवन है दैट इज़ ₹60,000। तो हमको गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 60,000 minus 54,000 divided by 54,000 multiplied by 100। तो ये माइनस करके हमारे पास आ जाएगा ये 6,000 अपॉन 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तीनों ज़ीरो कैंसिल, 6 9s और 54। सो 100/9% को हम लिख सकते हैं 11/9%। दैट इज़ द गेन परसेंट। Question number 17. A man sells 45 lemon for ₹40 and loses 20%. At what price should he sell 24 lemons to the next customer to make a 20% profit? तो हम पहले केस 1 ले लेते हैं जिसमें कि उसका लॉस हुआ है 20% का। सो 45 lemons, selling price of 45 lemon is ₹40। so selling price of 1 lemon will be 40/45, that is 8/9। ठीक है, और cost price of 1 lemon b x हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, लॉस परसेंट that is 20 will be cost price minus the selling price x minus 8/9 upon x multiplied by 100। तो ये हो जाएगा 20x upon 100 x minus 8/9। 20 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाते हैं 8/9 को, ये x यहीं का यहीं, और इसको हम इस साइड ले गए तो ये हो गया माइनस x अपॉन 5। So 8/9 is equal to whole by 5, 5x minus x. So it will be 8/9, 4x upon 5. So x will be 8 into 5, 9/4, 2s are. So it will be 10/9 rupees. So cost price of 1 lemon हमको पता चल गया है, that is 10/9।
अब हमको केस 2 सॉल्व करना है। केस 2 में ही सेल्स 24 लेमन्स टू द नेक्स्ट, तो इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है और प्रॉफिट परसेंट हमको गिवन है, दैट इज एट 20%। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन कितनी है, ₹10/9। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 lemons will be 10/9 multiplied by 24. 3 3s are 3 8s are, that is 80/3. That is the complete cost price. ठीक है, और यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस को SP ही लिखेंगे बिकॉज X हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सो प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, 20 × 80/3, 100 नीचे आ जाएगा। दैट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस 80/3। ये चला जाएगा 5 टाइम्स, 5 1s are 5, 6 are, so it is going to be 16/3 plus 80/3 is equal to selling price. So selling price will be 16 plus 80, that is 96/3. 3 3s are 2s are, so ₹32 is the selling price for 24 lemons. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, therefore selling price of 24 lemons is ₹32. So hence this is the answer and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.